communalism, and political violence. प्रस्तावना: भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में जहां धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति की विविधता है, वहां सामाजिक सौहार्द बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जब इन विविधताओं का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग होता है, तो ये समाज में विभाजन, तनाव और हिंसा को जन्म देता है। सांप्रदायिकता, जातिवाद और राजनीतिक हिंसा ऐसे ही कुछ कारक हैं जो भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक एकता को गंभीर खतरा पहुंचाते हैं। सांप्रदायिकता, परिभाषा और प्रकृति। परिभाषा: सांप्रदायिकता वह वैचारिक प्रवृत्ति है जिसमें कोई धार्मिक समुदाय अपने धर्म को सर्वोच्च मानता है और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता, नफरत या हिंसा का दृष्टिकोण रखता है। प्रकार: सांस्कृतिक सांप्रदायिकता, यह मान्यता कि केवल एक धर्म की संस्कृति ही श्रेष्ठ है। राजनीतिक सांप्रदायिकता, धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास। उग्र सांप्रदायिकता, जब विचारधाराएं हिंसा में बदल जाती हैं। प्रमुख घटनाएं: 1994 सिख विरोधी दंगे, 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस, 2002 गुजरात दंगे, 2020 दिल्ली दंगे। सांप्रदायिकता के कारण: धार्मिक असहिष्णुता और रूढ़िवाद, ऐतिहासिक द्वेष और मिथक, राजनेताओं द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाना, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। जातिवाद, परिभाषा और सामाजिक प्रभाव। परिभाषा: जातिवाद वह सामाजिक भेदभाव है जिसमें किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी जाति के आधार पर तय की जाती है। भारत में जातिवाद की जड़ें वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के प्रति भेदभाव, जातिगत आरक्षण की राजनीति, ऊंच नीच की भावना, जातिवाद के आधुनिक रूप, उच्च शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, दलितों के खिलाफ अत्याचार, ऑनर किलिंग, वोट बैंक की राजनीति। हरफौर, राजनीतिक हिंसा, रूप और प्रभाव। परिभाषा: राजनीतिक हिंसा का अर्थ है राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल, जैसे दंगे, बम विस्फोट, हत्या या आतंकवाद। प्रमुख रूप: चुनावों के दौरान हिंसा, नक्सलवाद, उग्रवाद, जैसे कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी। उदाहरण: पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा, कश्मीर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या, छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा। इन तीनों कारकों के बीच संबंध, सांप्रदायिकता और जातिवाद, दोनों ही राजनीतिक हिंसा को जन्म देते हैं। जातिगत हिंसा और सांप्रदायिक दंगे अक्सर संगठित राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा होते हैं। ये तीनों लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और जनप्रतिनिधित्व को पक्षपाती बनाते हैं। लोकतंत्र पर प्रभाव: चुनावी प्रक्रिया में धांधली, मूल अधिकारों का उल्लंघन, भय का वातावरण, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना, सामाजिक न्याय की विफलता। सेट: संवैधानिक उपाय और कानूनी प्रावधान, अनुच्छेद बैंड, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 7, अस्पृश्यता का अंत, धार्मिक संस्थानों पर निगरानी हेतु विशेष कानून, जाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1979, चुनाव आयोग की आचार संहिता। समाज में सुधार की दिशा में प्रयास, शिक्षा का प्रसार, धर्मनिरपेक्ष मीडिया की भूमिका, सिविल सोसाइटी और एनजीओ का योगदान, सांप्रदायिक सौहार्द अभियानों का आयोजन, राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण। सांस्कृतिक और सामाजिक समाधान, सांप्रदायिकता और जातिवाद के विरुद्ध नैतिक शिक्षा, विविधता में एकता को बढ़ावा देना, अंतरजातीय और अंतरधार्मिक संवाद, स्थानीय स्तर पर न्याय प्रणाली को मजबूत करना। निष्कर्ष: भारत के लोकतंत्र को सशक्त और समावेशी बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद और राजनीतिक हिंसा जैसे सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन आवश्यक है। ये केवल कानून से संभव नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा और राजनीतिक नैतिकता के माध्यम से ही पूर्ण सफलता मिल सकती है। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को बिना किसी भय और भेदभाव के जीने का अधिकार मिले, वही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। यदि आप इस विषय